हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसान पूजा में, जहाँ पर हम पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियों के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी कुछ बेहद रोचक कथाएं भी हम इस चैनल पे जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते का दिन होता है करवा चौथ, जो कल निकल चुका है। अब माता और संतान के पवित्र रिश्ते का महापर्व अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। ये करवा चौथ से 4 दिन बाद यानी अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का महाव्रत रखा जाता है। जैसे कि पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी मुसीबत संकटों से दूर करने के लिए। इसी तरह से अहोई अष्टमी के दिन माताएं, जिनके संतान हैं, वो माताएं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, अपने संतान की सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए, उनकी सारी मुसीबतों से निवारण के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो इसका विधान क्या है, क्यों रखा जाता है व्रत, आज इस सारे डिटेल टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो से सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत क्या है। करवा चौथ यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को छोड़कर, मतलब जब चतुर्थी तिथि निकल जाती है उसके 4 दिन पश्चात यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का महाव्रत रखा जाता है। इसे संतान निवारणी व्रत भी कहा जाता है, महाव्रत भी आप कह सकते हैं। इस दिन माता अपने संतानों की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए व्रत उपवास रखती हैं। जैसे करवा चौथ के दिन चंद्रमा का, गौरी गणेश का और शिव का और करवा माता की पूजा करी जाती है। इस दिन अहोई माता, स्याऊ माता का पूजन करा जाता है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि अहोई माता कौन है। अहोई यानी अनहोनी का प्राकृत रूप, यानी अनहोनी का अपोजिट। अनहोनी को भी जो होनी कर दे वो अहोई कहलाती हैं। अब स्याऊ माता की भी एक कथा आती है। स्याऊ माता, जैसे कि पृथ्वी पे कुछ कीड़े चलते हैं, तो उन कीड़ों के जो बच्चे होते हैं, जो माता होती हैं, उन्हें स्याऊ माता कहा जाता है। इस दिन चांदी की स्याऊ माता की पूजा करी जाती है। तो इसका व्रत विधान क्या है, अब हमको ये बताते हैं। सुबह माता को कोशिश करनी चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले जग जाएं। उसके बाद नहा धोने के पश्चात व्रत का संकल्प धारण करें। जैसे करवा चौथ के व्रत में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का व्रत रखा जाता है। यहाँ पर कुछ केस अलग है। सूर्योदय से लेकर तारोदय तक, यानी जब तक तारे उग नहीं जाते तब तक ये व्रत निर्जला रूप से या जल फलाहार करके इस व्रत को रखा जाता है। तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि मेरा नाम जो भी है, मैं इस गोत्र में, गोत्र नहीं पता तो कश्यप गोत्र बोल लीजिए कि मैं कश्यप गोत्र में उत्पन्न होकर आज अहोई अष्टमी का अपने संतानों के लिए व्रत करने जा रही हूँ। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात आपको पूरा दिन व्रत करना है। सबसे अच्छा ये होगा कि आप निर्जला उपवास रखें। निर्जला नहीं रख सके तो फलाहारी उपवास रखिए। बस इस दिन अन्न का सेवन नहीं होता है। जब शाम होगी तो उस दिन आपको अहोई माता की स्थापना करनी चाहिए। अहोई माता का स्वरूप क्या हम आपको अभी दिखाते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी अहोई माता का ये चित्र है। एक ही चित्र रखना पर्याप्त होगा, थोड़ा कारोबार, इसलिए हर साल इनकी पूजा करते हैं। अहोई माता को इन द सेंस कह सकते हैं कि ये माता गौरी, माता पार्वती का माता का स्वरूप है। अहोई माता देख सकते हैं आप, कैमरे में थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन अहोई माता का कुछ इस प्रकार से स्वरूप होता है। अलग अलग स्वरूपों में आती हैं। ऐसी माता को उनका पूजा जाता है मीठे पूड़ों का, मीठे मालपुओं का, या फिर आपके यहाँ पर इस दिन जो भी कुछ बनता है वो आप बना के माता के आगे जल पर 7 बार फिर के अपने सासू माँ को, ससुर जी को, ब्राह्मण देव को वो पूड़े आप दान में दे देंगे। टीके से यानी कुमकुम, अक्षत यानी चावल से, मतलब फूलों से भी आप माता की पूजा करेंगे। और थोड़ा सा घी, कॉटन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे और माता के मुंह पे लगा लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा, और उस कॉटन को नीचे रख देंगे। ये अहोई अष्टमी का उपाय माना जाता है। तो आशा करते हैं आपने अहोई माता का स्वरूप देख लिया होगा। और जैसे करवा चौथ का करवा आता है, मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, उसी तरह से अहोई का भी एक बर्तन आता है मिट्टी का। और इस दिन स्याऊ की भी पूजा करी जाती है। उसकी व्रत कथा है, तो फिर आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो व्रत कथा भी मिल जाएंगी।
और अगर आप चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे क्या है इसकी व्रत कथा। तो इस दिन चांदी की स्याऊ माता की पूजा करी जाती है। स्याऊ माता और उनके 7 पुत्रों की इस दिन पूजा करी जाती है। चांदी की होनी चाहिए और माता को इस दिन वो स्याऊ माता धारण करके दीपावली तक यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक वो स्याऊ को धारण करना चाहिए। अगर स्याऊ नहीं पहना सकते या पहन सकते तो फिर आप अहोई को भी वो पहना के, यानी जो अहोई का मिट्टी नुमा बर्तन आएगा वो भी पहना के आप अहोई माता की पूजा कर सकते हैं। इस दिन जो भी घर में बनेगा वो घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, लोगों में बांटिए। अब हम आपको एक महा उपाय बताने जा रहे हैं अहोई अष्टमी का। यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान को मार्ग छोड़ के सुमार्ग पे आ जाए तो आपको अहोई अष्टमी वाले दिन अहोई माता को कोई भी पुष्प अर्पित कर देना है और जब आपका व्रत समाप्त हो जाए आप तारों को अर्घ्य दे दें। उसके पश्चात आपको वो फूल लेना है और अपने संतानों को दे देना है और उनसे कहना है कि अगली अहोई अष्टमी के व्रत तक, यानी अगले साल का जो कार्तिक का महीना आएगा अष्टमी तिथि की, उस तक वो उनको फूल संभाल के रखना है और जब अगले साल की अहोई आएगी तब आपको नवीनतम यानी नया फूल दे देना है। तो दोस्तों आज हमने एक छोटी सी कोशिश करी कि आपको अहोई अष्टमी का महाव्रत के बारे में बता देते हैं कि इसका पूजा विधान क्या है। और याद रखिएगा अहोई अष्टमी का महाव्रत 8 नवंबर 2020 रविवार के दिन पड़ रहा है। तो सारी पूजा विधि आप कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लग पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल आसान पूजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।